लफ्ज़े मोहब्बत दिल का सुकून ये मांगती है, चाहे बहा दो दरिया लहू के फिर भी कहाँ ये मानती है। आप रो रही हैं? तुम क्यों आ गई किचन में? जाओ मैडम, जाके खूबसूरत के पास बैठो। मैं हूं ना किचन के काम करने के लिए, घर की मुलाजमा। वैसे तो मुलाजमों को सैलरी मिलती है, लेकिन मैं बगैर पैसों की नौकरी कर रही हूं। आप चाहिए मैं कर लूंगी। तुमने कर लिया और मैंने करवा लिया। थोड़ी देर में आ जाएंगी तुम्हारी हिमायती शोर डालने। अनु आप ही की बात कर रही हैं? मेरे पास ना तुम्हारे इन फजूल सवालों का जवाब देने के लिए टाइम नहीं है। जाओ यहां से। मैंने कहा ना, जाओ यहां से। कहाँ रख दी अम्मा ने पेपर्स? पेपर्स वही हैं जहां उन्हें होना चाहिए था। पता था मुझे तुम्हारी नीयत का कूट। सच कहा है किसी ने, फैसले अगर बर वक्त न किए जाए ना तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं आता हिस्से में। अम्मा मैं सिर्फ आपकी भलाई सोच रहा था। चोरी छुपे अलमारी की तलाशी लेके भला कर रहे थे माँ का। शाबाश है भाई, बल्कि आफरीन हो तुम पर। अच्छा बस अम्मा, आप तो शुरू ही हो जाती हैं बस। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। कौन सी चोरी? मेरा भी घर है ये, इस घर का वारिस हूं मैं, वारिस। अकेले वारिस नहीं हो तुम, मेरा और खूबसूरत का भी हिस्सा है। सिर्फ बेटे वारिस होते हैं, बेटियां या बीवियां नहीं। मुझे इस बहस में नहीं पड़ना, क्योंकि आज नहीं तो कल जो मेरा है ना वो मुझे मिल ही जाना है। रूही भाभी को भी सर्व करो। नहीं नहीं मैं ले लूंगी अनुआ। आओ बैठो ना रूही। नहीं, मैं आराम करूंगी। हाँ बेटा तुम थक गई होगी, जाओ जाके आराम करो। खूबसूरत, रुखसाना कैसी है? उसे भी साथ ले आती। मामी अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बस इसीलिए। और शादी की तैयारियां शुरू की है कि नहीं? जी कुछ करना शुरू कर दी है। चलो अच्छा है, अनु ने भी वैसे घर पसंद कर लिया है। तुम भी जाके देख लेना, घर की सेटिंग वगैरह में तुम भी हाथ बटा देना बेटा। उमर, हमारे पास आके बैठो बेटा।
खूबसूरत को सलाम भी नहीं किया तुमने? सलाम दुआ तो आते साथ ही हो गई थी। मुझे कुछ काम है अपने रूम में। क्या कोई नाराजगी उमर से? नहीं नहीं तो। सच कहूं तो भाभी, मुझे भी यही लगता है कि आपकी और उमर के दरमियान कुछ खटपट चल रही है। नहीं अनु आपी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। चलो बीना, तुम्हारे रूम में चलते हैं। हाँ आओ। ये उमर की नाराजगी का क्या किस्सा है? पूरा किस्सा तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि उमर और बीना के बीच कुछ तो है। कुछ से क्या मुराद है तुम्हारी? कुछ के पीछे बहुत कुछ है, बस वो ही पता करना। क्या सोच रही है अम्मा? इस बात की फिक्र है मुझे कि मेरी आंख बंद होते ही कहीं इस घर के दरवाजे तुम पर बंद न करते फरहान। अल्लाह ना करे अम्मा आपको कुछ हो। दुआओं से नसीब बदल जाते, क्या दुआओं से इंसान भी बदलते? क्या हो गया अम्मा? फरहान बहुत खुदगर्ज, कभी कभी उसकी बातों से मैं दहल जाती हूँ। मुझे तो बस ये फिक्र है कि तुम जल्द से जल्द घर की हो जाओ। वो बीना, उसकी वजह से। अम्मा उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ, और अपने दिल से ये बात निकाल दीजिए। रही बात भाई की, वो तो शुरू से ही ऐसे है। अब मत सोचा करे भाई के बारे में इतना, अल्लाह पे छोड़ दे सब। मेरी सारी फिक्रें खत्म हो जाएं जो तुम हंसी खुशी अपने शौहर के साथ रुखसत हो जाओ। मेरी अल्लाह से यही बात और कबूल कर ले। इसे याद ही नहीं मेरी बर्थडे। कब खत्म होगा तुम्हारा काम? एक तो तुम बीवियां भी किसी हाल में खुश नहीं होती हो। काम करो तब मसले, काम ना करो तब इश्यूज। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? सिर्फ पूछा है मैंने।
अपसेट लग रहे हो। भाई ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है मुझे। डर लग रहा है कि पूरी कर सकूंगा कि नहीं। मुझे पूरा यकीन है तुम कर लोगे। कभी कभार अपनों का मान और खुद पर भरोसा जिम्मेदारियां बढ़ाने के साथ साथ दिल में डर भी डाल देता है। अगर मान टूट गया तो, अगर भरोसे पे पूरा ना उतर सका तो। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिना किसी डर को दिल में जगह दिए बस अपने काम पे फोकस करते रहो। वैसे तुम एक बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर हो, पर क्या? तुम आजकल गुस्सा कुछ ज्यादा करने लगी। गुस्सा बिना किसी बात के नहीं आता मुझे। रोई, मैं नहीं जानता तुम्हारे अन्नू के साथ क्या मसले, पर प्लीज मैं नहीं चाहता कि शादी से पहले इस घर में कोई भी मसला हो। ऐसा तुम्हें लगता है मैं इश्यूज क्रिएट करती हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारी बात का यही मतलब था। अगर बातों का खुद से मतलब निकाला जाए ना तो रिश्तों में दरार पड़ जाती है। अभी उमर को किचन से बाहर जाते हुए देखा था और फिर आप बाहर आई तो मुझे तो लगता है उमर आपकी वजह से जा रहा है। उमर की गलतफहमी को दूर करना अब जरूरी हो गया है। आप सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही। क्यों? आपका प्यार कभी कभी कम तो नहीं हो जाएगा? प्यार की उम्र हमेशा बढ़ती है, कम तो फासले होते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी तो होते हैं ना, जो प्यार करते हैं तो बेतहाशा, फिर नफरत में बेशुमार हो जाती है। जब आप किसी से प्यार करते हैं ना तो उसके लिए दिल में नफरत नहीं ला सकते। चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये डिपेंड करता है कुछ भी क्या है। मेरी नजर में हर गलती की माफी है, लेकिन बेवफाई की नहीं। इनफैक्ट मुझसे पूछो तो बेवफाई गलती नहीं है, गुनाह है। ऐसा गुनाह जिसकी माफी नहीं। सो जाओ। अगर उमर ने जुनैद से कुछ कह दिया तो जुनैद तो यही समझेंगे कि मैंने धोखा दिया है उमर को। क्या मैं इनसे भी बेवफाई कर रही हूँ? आसान नहीं लफ्ज़े मोहब्बत, दिल का सुकून ये मांगती है। चाहे बहा दो दरिया
ओहो, मैं तो भूल ही गया। क्या भूल गए साहब जी? बेटा आज रूही का बर्थडे था। सरप्राइज। ये क्या है सब? अभी पता चलता है। ये है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आपी, हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई याद था अब भी मेरा बर्थडे? अरे बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं तुम लोगों की सालगिरह का दिन नहीं भूल सकता। थैंक यू अभी। ऑलवेज वेल। कार्टन। वाह वाह, बेटा लगता है क्यूपिड का तीर लग गया दिल पे। पता नहीं, शायद हाँ, शायद नहीं। तो शायद से यकीन का सफर कब तक तय होगा? शादी की बात। शादी? आर यू सीरियस? सीरियस हूं तभी तो शादी का डिसीजन लिया। यही एक नुकसान है माँ बाप का इकलौता बेटा होने का। उनकी डेथ के बाद फैमिली खत्म हो जाती है। अच्छा, अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। मैं और माँ चले जाएंगे। तुम बस हमें लड़की का नाम और एड्रेस बताओ। कौन है? तुम जानते हो उसे, और एड्रेस भी मालूम है तुम्हें। मैं खूबसूरत की बात कर रहा हूं। भाभी ने जो कहा था मैंने सोचा उस बारे में, और मुझे लगता है कि वो ठीक थी। खूबसूरत से बेहतर लड़की नहीं मिलेगी मुझे। I have to tell this to Beena. You should. हेलो, एक सरप्राइज है मेरे पास आपके लिए। कैसा सरप्राइज? अभी नहीं, शाम में बताऊंगा। शाम तक इंतजार नहीं होगा मुझसे जुनैद, अभी बता दीजिए ना। नहीं, फेस टू फेस बताऊंगा। मुझे आपके एक्सप्रेशंस देखने हैं। अरे शाम में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं आपके के पास आ रही थी। आप ही हैप्पी बर्थडे। दिलों में बदगुमानी रख के गले लगने और विशेष लेने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। रूही, तुम जैसी धोखेबाज लड़की कोई धोखा नहीं दिया मैंने तो। मेरे सामने खड़ी होकर तुम मुझे ही झुठलाओगी? मैं झुठला नहीं रही, बता रही हूँ।
मिलती नहीं फिर उसे माफिया। रिफत भी, इस जगह की डस्टिंग काफी दिनों से नहीं हुई, अच्छे से साफ करते हैं। मैं आपी के पास आ रही थी। आपी, हैप्पी बर्थडे। दिलों में बदगुमानी रख के गले लगने और विशेष लेने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। रूही, क्या हो गया है? रिफत भी, आप जाइए। ससुराल है तुम्हारा, यहां तो तुम दोनों को एक होकर रहना चाहिए। एक साथ होके रहने में और एक होके रहने में फर्क है अभी। फर्क तो तुम करने लगी हो बेटा। समझ में नहीं आता वो क्या गया तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ अभी, इसकी अकल पे पत्थर पड़ गए। इसे अंदाजा ही नहीं हो रहा कि कैसे अनु के हाथों इस्तेमाल हो रही है। दिल और दिमाग में जो कहानियां बना रखी है ना, सबके बारे में तुमने, उन्हें निकाल बाहर करो, सब कुछ साफ नजर आएगा तुम्हें। वरना प्यार और रिश्ते ऐसी नफरत की धुन में गुम होते जाएंगे। आया तो था तुम्हें मुबारकबाद देने, लेकिन दिल पर तुम्हारी तरफ से बोझ लेकर जा रहा हूं। अब मिस्टर असद, फरहान, क्या हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट काम भाई ने दिया है। ये तो शहीद ग्रुप का टेंडर है। हाँ वही, और भाई ने इसकी पूरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। क्या हुआ, हैरान क्यों हो गए? नहीं, वो जुनेद भाई असल में ये टेंडर हमेशा खुद ही भरते हैं, पूरे ऑफिस में किसी पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए जब मैंने सुना तो मैं भी पीछे हट गया। तुम भी कोशिश करना है कि ऑफिस में किसी को ना पता चले। आई जस्ट होप कि हर साल की तरह इस दफ़ा भी ये टेंडर हमें मिल जाए तो तुम्हारी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। मेरे लिए सब बातें इतनी अहम नहीं है फरहान। हाँ, मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि भाई के बिजनेस को आगे बढ़ाऊँ, इतना आगे बढ़ाऊँ जहाँ वो इस कंपनी को देखना चाहते हैं। बहुत सादे इंसान हो असद, किस तरह अपने बिजनेस को भाई का बिजनेस कह रहे हैं। मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता फरहान। घर एक है, बिजनेस एक है, फिर मैं क्यों ये तेरा मेरा फ़र्क करूँ? हर चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है सर। जब अपनी फैमिली होती है ना तो भाई बहन की अहमियत थोड़ी सी कम होती है। एक तो ये बार बार लॉग आउट हो जाता है। चलो कैरी ऑन। थैंक यू स्टीव।
मैंने तो सुना था कि लोग बीमार हैं, मगर तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि जो सुना था वो ठीक है। उमर, तुम मुझसे यूं अजनबियों की तरह बात मत किया करो। तो फिर किस तरह बात करूं तुमसे? तुम जैसी धोखेबाज लड़की। कोई धोखा नहीं दिया मैंने तुझे। मेरे सामने खड़ी होकर तुम मुझे ही झुठलाओगी? मैं झुठला नहीं रही, बता रही हूं। तुम मुझसे प्यार करते होगे, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया उमर। तुम सिर्फ मेरे एक अच्छे दोस्त थे। दोस्त से बढ़कर ना कभी तुम्हें कुछ समझा और ना ही कभी तुम्हारे लिए कुछ महसूस किया। मेरी जिंदगी में मेरे अब्बी और मेरी आपी के अलावा अगर किसी को कोई अहमियत हासिल है तो वो जुनैद है। मैंने प्यार सिर्फ जुनैद से किया है, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो शादी से पहले ही किसी को अपने दिल में बसा ले। चलो मेरे साथ, चलो चलो। तूने मोहब्बत को समझा है क्या? जिसको मिले है ये रब की अता। इश्क समंदर में जो बह गया, बनके कलंदर फिरे हर जगह। तस्बीह जो पढ़ता है इस प्यार की, हर सू दिखे फिर शक्ल यार की, शक्ल यार की। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां, मिलती नहीं फिर उसे माफियां। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां, मिलती नहीं फिर उसे माफियां। जिसे मैं प्यार समझता रहा, एक गलत फहमी थी मेरी। क्या सोच रही होगी भाभी मेरे बारे में? और बीना, कैसे नजरें मिला पाऊंगा मैं अब इन सबसे? कैसे? क्या समझ के ये सब बातें कर रही थी तुम? वो भी लाउंज में? अम्मी या कोई और सुन लेता तो क्या होता? अंदाजा है तुम्हें इस बात का? मैं तो बस उमर की गलतफहमी दूर कर रही थी आप ही। उसे लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया। आहिस्ता, एक लफ्ज मत निकालना अपने मुंह से। दीवारों के भी कान होते हैं। क्यों अपनी और मेरी खुशियों के पीछे पड़ी हो? लेकिन आप ही उमर, वो मुझे गलत समझ रहा है। मेरी वजह से वो घर छोड़कर जा रहे हैं आप ही। उसका चले जाना ही बेहतर है बीना, सबके लिए। लेकिन आप ही, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही? भूल जाओ सब कुछ। कहीं ऐसा ना हो गलतफहमियां दूर करने के चक्कर में अपने साथ कुछ गलत कर बैठो। और जुनैद भाई जितना प्यार करते हैं ना उमर से,
उन्हें इस बारे में पता चला तो उनका प्यार, मान, तवज्जो सब खो दोगी तुम। और बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होगी। तुम्हारी दोस्ती थी उमर से, इस बात को मैं समझ सकती हूँ, मान सकती हूँ। इस बात पे घर का कोई फर्ज यकीन नहीं करेगा। उन सबको यही लगेगा कि तुमने जुनैद भाई के लिए उमर को डिच किया है। नहीं आपी, ऐसी बात नहीं है। मैंने हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन सबको यही लगेगा बीना। किस किस को सफाइयां दोगी? इसलिए उमर से इस हवाले से कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है, और ना ही जुनैद भाई को कुछ बताने की जरूरत है। इस बात को यहीं खत्म कर दो। समझ गई? तुम्हारी शॉपिंग तो पूरी हो गई ना? हाँ, लगता तो ऐसे ही है, लेकिन मुझे ये सब कुछ लेते हुए अच्छा नहीं लग रहा। बस कर दो फरहान, तुम और मैं अलग नहीं है। शॉपिंग तुम करो या मैं, एक ही बात है। हाँ मगर फरहान प्लीज, क्यों इतना फॉर्मल हो रहे हो? और प्यार में तेरा मेरा नहीं होता, हमारा होता है। ओके। अरे हाँ, रेफरेंस देखे तुमने? कौन से रेफरेंस? घर हमने सेट करना है फरहान। डील तो फाइनल हो जाने दो। डील फाइनल हो जाएगी, तुम उसकी फिक्र मत करो। अनु, फिक्र मुझे किसी भी चीज की नहीं है, और ना ही इन चीजों की मेरी नजर में कोई अहमियत। मैं बस तुम्हारी खुशी की वजह से खामोश हूं, वरना चाहता तो मैं ये था कि अपने बलबूते पे तुम्हें एक शानदार सा घर लेकर देता। ऐसे शानदार गिफ्ट तुम देते रहना, अभी पूरी जिंदगी बाकी है, ठीक है? कुछ तो हुआ है, तुम आज बहुत परेशान लग रही है। ऐसा कुछ नहीं है, चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। बिना बताए नहीं जाने दूंगा। या अल्लाह, क्या करूं? असद को बता भी नहीं सकती। मैं क्या बताऊं? तुम्हें खुद अंदाजा होना चाहिए। किस चीज का अंदाजा? कुछ बहुत अहम बात जो पहले तुम्हें याद होती थी लेकिन आज भूल गए। तुम्हारी बर्थडे है आज। शुक्र है तुम्हें याद तो है। आई एम सो सॉरी रूही, ऑफिस के चक्करों की वजह से मुझे याद ही नहीं रहा। चलो अभी कहीं डिनर पे चलते हैं, तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अभी तुम्हारा दिन खत्म भी नहीं हुआ है। चलो कर लेंगे सेलिब्रेट, आज नहीं। आज क्यों नहीं? दिल नहीं जा रहा, मेरा मूड नहीं है। ये क्या बात हुई? पहले तो तुम बहाने ढूंढा करती थी मेरे साथ आउटिंग के लिए, याद है? यादगार लम्हे कोई भूल सकता है? अच्छा तो फिर तैयार हो जाओ, ऐसे कोई और यादगार लम्हे गुजारते। अच्छा है ना?
बुढ़ापे में हमारे पास बहुत सी यादें होंगी दोहराने के लिए। चलो चलो चलो, तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी। अरे चलो। क्या कर रही हैं आप? दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, ज़रा जुनेद को मैसेज करके बता दो, आता हुआ लेता आएगा। भाई को मैसेज करने की क्या ज़रूरत है? मैं ड्राइवर से कह के मंगवा लेती हूँ। ड्राइवर से तो मैं भी मंगवा सकती थी। जुनेद को पहले ही बीना के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। अगर अपनी जिम्मेदारियां हम नौकरों से पूरी करवाएं तो जुनेद तो बिल्कुल ही हमसे लापरवाह हो जाएगा। लापरवाह और भाई कभी भी नहीं। बिना के होने के बावजूद आपकी जो वैल्यू है भाई की नज़र में, वो कभी कम नहीं हो सकती। बेतहाशा यकीन भी इंसान को गहरी खाई में गिरा देता है। मुझे अपने बेटे पे तो यकीन है, मगर बदलते वक्त पर नहीं, जो अपने साथ सब कुछ बदल देता है।